Good morning, guys. Today I am going to teach about integration. आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो आप ये बताइए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? तो हम मानते हैं हमें भी किसी भी चीज की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारा कोई काम जैसे रुक गया तो हमें पता है वहां पे कोई ना कोई नई चीज की हमें जरूरत होगी। अब देखिए इंटीग्रेशन की अप्रोच हमारे पास आई कहां से, कैसे डेवलप हो इंटीग्रेशन? तो अभी तक हमें जस्ट किसकी नॉलेज थी? जैसे मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ऐसे कोई आ जाता है जैसे ये कर्व आ गई, मैं कहूं अब इसका एरिया बताओ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा हमारे पास? तो अब आके हमारे सब फेर हो गए। क्यों? हमें अभी तक कितनी नॉलेज है? स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेक्टेंगल का कैसे करेंगे, ट्राइंगल का कैसे करेंगे। बट अब बात आती है यहाँ पे इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? इसका एरिया तब 17वीं सेंचुरी की बात है, दो मैथमेटिशियन थे, एक एनजी न्यूटन, एक लेबनिज। उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास ये कर्व है, जो मेरे पास ये कर्व है, इस कर्व को मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड करता हूं ऐसे। पर ध्यान क्या रहे, सभी का विड्थ इक्वल है। जो भी रेक्टेंगल है सभी का विड्थ क्या है? इक्वल। ये विड्थ क्या है? सभी की इक्वल। तब हम प्रत्येक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इन सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास इस कर्व का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है? एरिया अंडर द कर्व। क्या बताता है हमें? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन हमें बताता है कोई भी कर्व है उसके नीचे एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उन्होंने क्या बताया लेबनिज ने कि इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स के रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेंगे। बट ध्यान क्या रहे, सभी की विड्थ क्या हो? इक्वल हो। तो अब हमारे पास बात ये आती है कि ये वाला, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बन गया तो ये वाला एरिया बच गया मेरे पास, इधर ये वाला एरिया बच गया, ये वाला एरिया बच गया, इधर ये एरिया बच गया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास रेक्टेंगल की संख्या है हम बहुत ज्यादा ले लेंगे। मान लो रेक्टेंगल मैंने बिल्कुल क्लोज कर दिया और ज्यादा रेक्टेंगल बना दिए, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? न के बराबर बिल्कुल छोटा सा एरिया हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया, बहुत ज्यादा रेक्टेंगल को बनाओ, सभी की विड्थ इक्वल रखो और उन सभी का रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके उनका क्या कर दो? जोड़, समेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, उसके बाद बात करेंगे इंडेफिनेट वर्ड क्यों यूज किया। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे जो इसका अलग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। तो अभी तक हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए, हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ के आए हैं, उनके जनरल फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। और ये आईआईटी और जेईई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये वाला चैप्टर नहीं आया तो मेरे पास इंटीग्रल कैलकुलस होता है। हमारे पास कैलकुलस होते हैं दो, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल, सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रल और थर्ड है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द
कराओ। और फोर्थ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वन बाय वन इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। अगर हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ये वाला चैप्टर नहीं आया तो हमें ये कौन सा चैप्टर भी नहीं आएगा। तो ध्यान देने की बात है, आपको बड़े फोकस से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। जैसे मेरे पास कोई y इज इक्वल टू fx है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, dy बाई dx, वो ये आता है। कब आता है, जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमारे पास ये आता है। इसको क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब एक बात बताओ, ऐसा प्रोसेस सोचो कि मैं क्या करूं इसके साथ, क्या प्रोसेस करूं इसके साथ हमें वापस ये रिजल्ट मिल जाए। सोचो कि ऐसा क्या करें इसके साथ हमें वापस ये रिजल्ट मिल जाए। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसका एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो अब हम वापस करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। इंटीग्रल बोलेंगे। और देखो डेरिवेटिव से पहले का है तो इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो देखो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास प्रोसेस है टू फाइंड आउट इंटीग्रल। इंटीग्रल फाइंड आउट करने की प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हमने समझ लिया कि हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया इंडेफिनेट। तो हमने यहाँ पे इंडेफिनेट वर्ड यूज क्यों किया, तो समझते हैं। देखिए sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। अगर हम बात करें dy by dx हो sin x plus 4, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। अगर हम बात करें d by dx और sin x minus 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x। तो अभी हमने क्या बताया कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो हमें वापस से क्या मिलेगा, ये वाला रिजल्ट मिलेगा sin x का। देखो cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना है, sin x। इधर मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया, cos x का इंटीग्रेशन किया, कितना है sin x प्लस
4। इधर मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास कितना आया sin x माइनस का 2। और हमने तो आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन sin x, इसका sin x प्लस 4, इसका भी इंटीग्रेशन sin x माइनस 2। तो यहाँ पे कोई देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, जीरो बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट फंक्शन जो इंडेफिनेट है, जिसके बारे में हम नहीं बता पा रहे, तभी इसको हम क्या बोलते हैं इंडेफिनेट बोलते हैं। जो कांस्टेंट फंक्शन है ये हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, 4 होगा माइनस 2 होगा क्या होगा। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे। कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद में पढ़ा हमने इंटीग्रेशन होता क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद पढ़ा हमने इसको इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं। तो समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब मैं cos x जैसे d/dx हो sin x प्लस कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास cos x। अब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा, cos x का इंटीग्रेशन तो हमारे पास कितना है sin x प्लस c। अब देखो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वेरिएबल कौन है x। तो ऐसे ही हम ये हमारा होता है इंटीग्रेशन का साइन cos x का इंटीग्रेशन कितना आया हमारे पास sin x c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है। इसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रेट बोलते हैं, उसको इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, आपको आई होप समझ में आया होगा। और हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन हम करते कैसे।